हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगिंग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ षष्ठतिला एकादशी की सरल पूजा विधि। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है जाग जाना है और उठने के पश्चात आप जो है घर की साफ़ सफाई कर लें। स्नान आदि करने के पश्चात मंदिर में आ जाएँ। तो इस तरह से आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर आप जो है पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और इसके बाद जो है फूल और तिल से हम आसन देके सबसे पहले हम श्री लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान करेंगे, साथ में हम गणेश जी को विराजित करेंगे। इसके पश्चात हम जो है महात्म्य में रखेंगे किताब कथा की, और इसके साथ अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करना है। तो देखिए, षष्ठतिला एकादशी जैसा कि इस नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें तिल का विशेष महत्व माना जाता है। तिल को हमें 6 प्रकार से प्रयोग में लाना जो है चाहिए होता है षष्ठतिला एकादशी में। तो सबसे पहले हम जो है तिल लेकर जो है प्रभु को स्नान कराएंगे। जैसे कि मैं यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ, आप चाहें तो जो जिनकी भी सेवा आप करते हैं आप उनको स्नान करा सकते हैं तिल से। तो इस तरह से देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल को तिल के द्वारा स्नान कराया और इनको अच्छी सी पोशाक धारण करा के मैं यथा स्थान विराजित करूँगी। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए। तो इस प्रकार से हमें तिल का जो है 6 प्रकार से प्रयोग में लाना है। जैसे कि मैं बता दूँ, तिल का स्नान किया जाता है, दूसरा तिल के साथ आप उपटन बना के लगा सकते हैं, तीसरा तिल से तर्पण किया जाता है और चौथा तिल से हवन का विशेष महत्व माना जाता है। तिल का दान इस दिन विशेष महत्व रखता है, तिल का भोग हमें लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो है तिल की विशेष महिमा बताई गई है षष्ठतिला एकादशी में। अब देखिए, हमने लड्डू गोपाल को स्नान आदि करा के जो है विराजित कर दिया। यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा तिल और पुष्प देकर जो है दीप देव को मतलब स्थान दिया है। यहाँ पे हमने दीपक रखा है। अब थोड़े से तिल और पुष्प लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, आज मैं षष्ठतिला एकादशी का व्रत कर रही हूँ, आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में अपनी सहायता प्रदान करें। इस प्रकार से आप संकल्प ले सकते हैं अपना नाम गोत्र का नाम लेकर। और इसके पश्चात अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात हम सबसे पहले दीप देव की पूजा करेंगे, थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे और उसमें दीपक में थोड़े से तिल डालेंगे। देखिए, तिल हम दीपक में इसलिए डालते हैं, कहते हैं कि जितना तिल चटकता है उतने हमारे कष्ट कटते हैं। और अगर हो सके तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं है तो आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, हमने यहाँ पे दीपक में थोड़े से तेल डाल दिया, दीप देव की पूजा कर ली। अब हम यहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे। थोड़े से पुष्प हमने रखे, तिल रखा और कलश की स्थापना करेंगे। उसमें हमने जल ले लिया, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, थोड़ा सा पुष्प डाल देंगे और इस प्रकार से हमने यहाँ पे कलश की स्थापना की है। बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ पूजा की, और तिल का जो है विशेष महत्व माना जाता है, तो इसलिए हम जल में भी तिल जो है रखेंगे। अब हम सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे और यहाँ पर भावपूर्ण स्नान कराएंगे। इसके बाद जो है फूलों से थोड़ा सा इस तरह से हम जल के छींटे देंगे और इसके बाद पोंछ देंगे। एक कपड़ा जो है पोंछने के भाव से हम पोंछ देंगे। अब हम जो है प्रभु को यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रभु को इस तरह से वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। देखिए, आप ये भावपूर्ण, मैं बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ पूजा की, इस प्रकार से आप एकादशी के दिन कर सकते हैं चौकी लगा के। इस तरह से देखिए, हमने अवश्य रूपी मौली अर्पित किया। अब हम प्रभु को टीका लगेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को टीका चंदन करेंगे, इसके बाद भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को रोली लगाएंगे और इस प्रकार से थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे और अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन विशेष महत्व माना जाता है तिल का, और इसमें तिल से ही हमें जो है व्रत का पूजा करना चाहिए। अगर हो सके तो आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, गाय के उपले को प्रज्वलित करके उसमें थोड़ा सा आप जो है तिल के द्वारा हवन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पुष्प अर्पित किया है भगवान जी को, और इस दिन जो है विशेष महत्व रखा जाता है तिल का तर्पण, या आप कर सकते हैं तो आप तिल का तर्पण करें। इसके बाद हम तिल से बना भोग जो है प्रभु को अर्पित करेंगे। कुल मिलाकर मतलब आपको 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गणेश जी को भोग अर्पित करेंगे। गणेश जी के भोग में जो है तुलसी पत्र नहीं डाला जाता, और यहाँ हम ठाकुर जी के जो भोग अर्पित कर रहे हैं वहाँ पे हम तिल जो है तुलसी का पत्र डाल के हम ठाकुर जी को भोग अर्पित करेंगे। और हो सके तो अगर आप जो है फल फूल जो भी आपके पास हो वो आप जो है चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए मैं इस तरह से तिल के बने लड्डू चढ़ा रही हूँ। आप भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आचमनी कर देंगे। तो यहाँ हमने जो है भोग लगा दिया है। इसके पश्चात थोड़े से पुष्प लेंगे, हाथ में थोड़ा सा तिल लेंगे और इसके बाद हम जो है एकादशी महात्म्य यानी कि षष्ठतिला एकादशी की कथा सुनेंगे। देखिए, कथा का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें कथा जरूर से सुनना चाहिए। तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप इस तरह से कथा पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप जो है कथा सुन भी सकते हैं। कथा सुनने और पढ़ने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने पुष्प लिया है और अक्षत लिया है, मतलब अक्षत में जो आपने तिल लिया है वो आपको श्री प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करना है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ हमारी पूजा संपन्न हुई। अब हमें अगर इसी के बाद आप जो है छोटा सा हवन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुलसी का दल प्रभु पे अर्पित कर रही हूँ, तो तुलसी का पत्र हम इस तरह से चढ़ा देंगे।
होंगे। तुलसी का पत्र अगर आप प्रभु की सेवा में अर्पित करते हैं तो आपकी संपूर्ण पूजा मानी जाती है। इसके बाद अब हम प्रभु की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी को दिखाएंगे, इसके बाद अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो इस तरह से आरती करने के पश्चात अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप तिल से हवन जरूर से करें, क्योंकि तिल के हवन का विशेष महत्व माना जाता है सरसिला एकादशी में। यहाँ हमारी देखिए आरती पूर्ण हो गई। थोड़ा सा जल घुमा के ठंडा करेंगे और इसके बाद प्रभु को इस तरह से आरती दिखा लेंगे। घर में सभी लोग आरती ले लेंगे। तो इस तरह से जो है एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एकादशी के इसके बाद थोड़े से पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और इसके बाद जो है हम प्रभु से अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमसे जो भी भूल चूक हुई है पूजा में उसके लिए हमें क्षमा करें। इस प्रकार करके हम जो है श्री चरणों में प्रभु के अर्पित कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमारी पूजा पूर्ण होती है। अब मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत हम 2025 में कब करेंगे, पारण की क्या विधि होगी, मतलब पारण हमें कब करना है। तो देखिए 24 जनवरी शुक्रवार की शाम को 7:25 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 25 जनवरी की शनिवार यानी शनिवार रात को 8:31 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदया तिथि के हिसाब से हम जो है शनिवार को यानी 25 जो है जनवरी को हम एकादशी का व्रत करेंगे। पारण हम 26 जनवरी को करेंगे, जो कि पारण का जो समय होगा सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच में जो है पारण का समय होगा। तो इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है और पारण करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की पूजा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।